ये मैसेज राइटिंग 2 मार्क्स की आएगी एंड उसमें देयर विल बी नो ऑप्शन, यू हैव टू राइट मैसेज राइटिंग। कि फॉर्मल ईमेल्स में आपके जो भी सारे वर्ड्स है बेटा वो सारे फॉर्मल होंगे, लैंग्वेज फॉर्मल होगी, टोन फॉर्मल होगी, ABC मतलब आपका नाम, और अगर आपका कोई क्वेश्चन में नाम गिवन है बेटा तो आप क्वेश्चन वाला नाम लिखोगे। आपका ईमेल में ऑप्शन आएगा बिटवीन ईमेल एंड लेटर राइटिंग, ठीक है। फास्टी ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग जो है इररिस्पॉन्सिबल जो लोग ड्राइव करते हैं वो है रूट कॉज इस चीज़ का। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th इंग्लिश LMS बोर्ड का ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग एंड लेटर राइटिंग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वन शॉट में आपके ये तीनों राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस एकदम पक्के हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट आता है मैसेज राइटिंग जो कि सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो काफ़ी इजी रहेगा आपको 2 मार्क्स एस करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको थॉरली पढ़ाऊंगी कि मैसेज राइटिंग होता क्या है एंड कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या रहेगा, एंड कुछ क्वेश्चंस करा के आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको अपना मैसेज राइटिंग जो है अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैसेज राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो है यूज़ द लैंग्वेज दैट इज सूटेबल फॉर द रीडर। आप जिस के लिए मैसेज लिख रहे हो तो उसके लिए आपको वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो कि उसके लिए सूटेबल हो, ठीक है, उसको पढ़ने में सूटेबल हो। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, ठीक है। आपको सेकेंड बात ये ध्यान रखनी है कि आपको ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी होती है आपको उसको मेंटेन करके चलना है पूरे मैसेज राइटिंग में, ठीक है। एंड स्पेलिंग्स वगैरह का भी काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि 2 मार्क्स का ये है, तो क्यों ही मौका देना एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने का, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आपका रहेगा कि लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आप मैसेज में यूज़ करोगे वो काफ़ी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके फॉर्मेट में अभी बाद में जाते हैं। फिर डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फोर्थ आपका ये रहेगा पॉइंट कि डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, आपको जो मैसेज देना है जो इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ वही मैसेज में लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। फिफ्थ, हेडिंग मस्ट बी मैसेज। आपका जो हेडिंग रहेगा उसमें आप ये नहीं डाल दोगे कि आपको जिस चीज़ के लिए मैसेज लिखना है आप वो हेडिंग बना के डाल रहे हो, नहीं, आपका हेडिंग इसमें सिर्फ मैसेज ही रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। फिर आपका जस्ट मेक, एक सेकेंड, ये आपका 5th पॉइंट हो गया। नाउ जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ रफ शीट, ठीक है। आप रफ शीट में बना लो, मुझे पता है कि रफ शीट में पॉइंट्स बना के लिखने का इतना टाइम नहीं होता, तो जस्ट यूज़ योर ब्रेन, ठीक है। आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, वो काफ़ी काम कर सकता है एक साथ, तो अपने जो दिमाग में है आपको मैसेज राइटिंग लिखने से पहले सारे पॉइंट्स फॉर्म कर लेने हैं, फिर ही आपको उसको फेयर शीट में फेयरली लिखना है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपका फॉर्मेट, आपको इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है मैसेज के लिए। सबसे पहले आपका जाएगा हेडिंग। हेडिंग में आप क्या लिखोगे, बड़ा बड़ा करके मैसेज, मैसेज लिखोगे। फिर आपका डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड सेंडर, ठीक है। सैल्यूटेशन आएगी डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, व्हाटएवर, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी जो आपको मैसेज अपना लिखना है आपका वो आ जाएगा। फिर उसके बाद सेंडर मतलब आपका नाम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपका नाम ये दिया हुआ है कि यू आर सोनिया, यू आर सुमित, तो व्हाटएवर इट इज़ आपको वो नाम लिखना है। और अगर नाम नहीं लिखा हुआ कोई क्वेश्चन में तो आपको अपना ही नाम लिख देना है, ठीक है। तो सेंडर में मतलब वो उसका नाम आता है जो लिख रहा है, जो कि आप लिखोगे तो आप अपना नाम डालोगे। एंड हाँ, कुछ और पॉइंट्स भी थे। स्टिक टू द वर्ड लिमिट ऑफ 50। अब 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपके इसमें जो वर्ड लिमिट है बेटा वो 50 वर्ड लिमिट है। तो मतलब आपको अपना जो बॉडी है, कंटेंट है, वो आपको 5 लाइन 4-5 लाइन में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो यू हैव टू स्टक टू द वर्ड लिमिट विच इज ऑफ 50 वर्ड्स, ओके, डन। नाउ इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी यूज, इंक्लोज द मैसेजेस विद द बॉक्स। अब आपको ये जो मैसेज है ये आपको बॉक्स में बंद करके लिखना है, ठीक है। आपको बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आपका मैसेज जाएगा एंड आपको इनडायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ करना है। अभी हम देख लेंगे कि कैसे कैसे आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं एंड कैसे आपको लिखना है, ठीक है। राकेश हैड द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन विद मोहित, अ फ्रेंड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है, पूरा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट किया गया है यहाँ पे। कि राकेश जो है एक कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत चल रही होती है उसकी मोहित के साथ, अ फ्रेंड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई का एक जो दोस्त है मोहित, उससे राकेश की बात चल रही होती है, ठीक है। मोहित, हेलो, इज इट 23967509? मोहित इसको ये पूछता है। राकेश बोलता है येस प्लीज। हु
आर यू टॉकिंग प्लीज? मोहित कहता है मे आई टॉक टू राहुल प्लीज, आई एम हिज फ्रेंड. राकेश कहता है ओ सॉरी, इन फैक्ट राहुल इज नॉट एट होम, ही विल बी बैक इन एन आवर. बाय द वे आई एम हिज ब्रदर, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? मोहित टेल ओ श्योर, इन फैक्ट आई हैव अ मैसेज फॉर राहुल, कुड यू प्लीज टेल हिम? राकेश श्योर विथ प्लेजर, टेल मी प्लीज. मोहित कहता है टुडे वी हैव प्लान टू गो to a movie at PVR Saket in the evening. We have booked ticket in advance, so please ask Rahul to join us at 5 PM at the PVR. ठीक है, आपको मैसेज समझ आया क्या बोला उसने? कि like we have planned to go for a movie at PVR Saket in the evening. We have booked ticket on the in advance, so please ask Rahul to join us at 5 PM in the PVR at the PVR. तो राकेश कहता है ओके, आई विल इन्फॉर्म हिम एज सून एज ही कम्स बैक. ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया और आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि आस्क राकेश हैड टू लीव फॉर हिज कोचिंग क्लासेस, ही लेफ्ट दिस मैसेज फॉर राहुल. जो राकेश है जिसने कॉल उठाया था मोहित का, ठीक है, उसका भाई जो होता है उसको कोचिंग क्लासेस के लिए अपने जाना होता है. ठीक है, तो वो राहुल के लिए मैसेज छोड़ देता है. तो राइट द मैसेज ऑन हिज बिहाफ इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पुट द मैसेज इन अ बॉक्स. ठीक है, ऐसे करके आपको दिया है, इंस्ट्रक्शन आपको मिल गए, क्वेश्चन पता चल गया. अब हम लिखना शुरू करते हैं. ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ. ये रहेगा आपका मैसेज. ठीक है बेटा, पहले तो हेडिंग जाएगी आपके मैसेज की, या तो आप कॉर्नर में लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे भी हेडिंग लिख सकते हो. ओके, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं मार्क्स काटेगा. उसके बाद आपको अपना डेट लिखना है, आप कौन से डेट पे मैसेज लिख रहे हो. ठीक है, फिर उसके बाद डेट का भी फॉर्मेट है. ठीक है, आपका ये हर जगह काम आएगा. कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डेट लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखोगे. ओके, लाइक अगर आप कल एग्जाम है तो आप कल लिखोगे तो 4 मार्च 2024. ठीक है, एंड टाइम जिस टाइम पे आप लिखोगे आपको वो टाइम लिखना है कॉमा लगा के. ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लगाना है. सैल्यूटेशन आप वो अपने बड़े भाई को लिख रहे हो तो आप उनका सीधा नाम लिख दो, राहुल. योर फ्रेंड, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाऊंगी. योर फ्रेंड मोहित कॉल्ड व्हेन यू वर अवे दिस इवनिंग. ही वांट्स यू टू नो दैट ही हैज बुक्ड द टिकट्स फॉर द मूवी यू गाइज प्लान टू वॉच. ही वांट्स यू टू बी देयर एट PVR साकेत एट 5 PM. प्लीज डोंट फॉरगेट इट, राकेश. ठीक है, बहुत सिंपल सा था. उसने एकदम काम की बात बोल दी, उसको जो मैसेज पहुंचाना था बस उसने वो पहुंचा दिया. ठीक है, तो क्या बोलता है वो कि आपका जो दोस्त था मोहित, उसने मुझे कॉल किया था जब तुम घर पे नहीं थे शाम को. ठीक है, वो चाहता है कि तुमको ये पता हो जो तुम लोगों ने प्लान की थी मूवी वॉच करने के लिए, उसने जो टिकट्स हैं वो बुक कर दी हैं. ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि तुम PVR साकेत में 5 बजे तक आ जाओ. प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट, भूलना मत. राकेश, सिंपल एज दैट, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे यहाँ पे यूज़ किया है कि योर फ्रेंड मोहित कॉल्ड मी व्हेन यू वर अवे दिस कॉल्ड, ही वांट्स यू टू नो दैट, मतलब ऐसे करके. ठीक है, ओके. तो ये है आपका मैसेज राइटिंग. काफ़ी इजी था, 2 मार्क्स का ही था. अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, नेक्स्ट में फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लेके आई हूँ मैं. ओके, आपके लिए एक है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ आप नहीं लिख पाओगे कल एग्जाम में. ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है. यू आर निधि नवतेज. अब इसमें आपको नाम दिया है तो अब जो नीचे जाएगा सेंडर नेम, आप उसमें ये नाम लिखोगे. इफ़ यू आर गर्ल यू विल राइट निधि, और इफ़ यू आर बॉय यू विल राइट नवतेज. व्हेन यू रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल यू फाउंड अ मैसेज फ्रॉम योर मदर दैट शी वॉज अवे टू द मार्केट. नाउ आस्क as you have to leave for the tuition, write a message for your mother conveying her that you had lunch and reminding her to pick you from the tuition at the designated time. ठीक है, कि उसकी मम्मा जो है वो लंच मार्केट चली जाती है एंड आपको ट्यूशन के लिए निकलना होता है स्कूल से आके, तो आप उनको मैसेज छोड़ दो अपने मम्मा के लिए. उनको ये कन्वे करो कि आपने लंच कर लिया एंड उनको रिमाइंड कर लेना कि आपका जो ट्यूशन का डेसिग्नेटेड टाइम है वो आपको लेने आ जाए. ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है. यू हैव टू प्रैक्टिस इट नाउ. अब हमारा जो सेकंड टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का वो है ईमेल राइटिंग. ठीक है बेटा, ये आपकी जो रहेगी मैसेज, देखो मैसेज राइटिंग में आपका कोई ऑप्शन नहीं है. मैसेज राइटिंग 2 मार्क्स की आएगी एंड उसमें देयर विल बी नो ऑप्शन, यू हैव टू राइट मैसेज राइटिंग. ठीक है, बट आपका ईमेल में ऑप्शन आएगा बिटवीन ईमेल एंड लेटर राइटिंग. ठीक है, एंड ये आपका रहेगा बेटा 4 मार्क्स का. 4 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, इजी है. ठीक है, एंड हम तो इस जनरेशन के हैं, ईमेल राइटिंग तो हमारे लिए और ज़्यादा इजी है क्योंकि किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो एक ना एक ईमेल लिखा ही होगा. ठीक है, तो
इजी है, चलो चलो जल्दी से पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन ईमेल इज नोन एज ईमेल राइटिंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन ईमेल इज नोन एज ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग डील्स विद फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन, राइटिंग डाउन द मैसेज एंड सेंडिंग इट टू द कंसर्न्ड पर्सन थ्रू ईमेल. ठीक है, ईमेल राइटिंग हम क्यों लिखते बेटा? जब हम कोई ऑब्जेक्टिव फाइंड करते हो किसी कम्युनिकेशन का, ठीक है, एंड हमें वो मैसेज, हमें जो मैसेज कम्युनिकेट करना होता है जो किसी से, तो हम वो एज अ मैसेज के थ्रू लिखते हैं ईमेल में. ठीक है, एंड हम सेंड कर देते हैं कंसर्न पर्सन को ईमेल के द्वारा. ठीक है, ईमेल क्या होना चाहिए? अब ईमेल शुड बी शॉर्ट, ईमेल शुड बी शॉर्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट. ठीक है, टू द पॉइंट, उसमें आलतू फालतू बातें नहीं करनी होती. टू द पॉइंट यू हैव टू राइट योर मेल. ठीक है, इट शुड बी शॉर्ट, कंसाइज. जितना शॉर्ट, जितना कंसाइज एंड जितना टू द पॉइंट ईमेल होगा उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, इट शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. आप किसी अगर चीज़ के लिए, आप कोई भी चीज़ की अगर बात कर रहे हो तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही उसमें कंसिस्ट होनी चाहिए, उसमें लिखी होनी चाहिए. ईमेल राइटिंग कैन बी एन ईजी टास्क इफ़ यू गेट द हैंग ऑफ इट. ठीक है, ईमेल राइटिंग काफ़ी ईजी टास्क है. Okay, informal email writing is easier since the body consists of whatever the person feels like sharing and uses a personal tone and language while communication. Okay बेटा, तो ईमेल राइटिंग में आपकी दो टाइप्स की होती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल. ठीक है, आपका जो इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग है, इनफॉर्मल चीज़ें ऑफ कोर्स ईजी होंगी. ठीक है, तो आपकी ईमेल का भी जो इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग है वो ईजी रहती है. ठीक है, ईजी क्यों रहती है? क्योंकि आप जो भी पर्सन को, यू कैन राइट वॉट एवर यू फील. ओके, एंड लाइक शेयरिंग एंड यूजेज अ पर्सनल टोन. यू ऑफ कोर्स यूज अ पर्सनल टोन विद दैट एंड लैंग्वेज वेल कम्युनिकेटिंग. ठीक है, ऑन द अदर हैंड फॉर्मल ईमेल राइटिंग जो होती है कैन बी टेडियस टास्क. थोड़ा सा टास्क को डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज इट मस्ट बी रिटन इन अ फॉर्मल टोन यूजिंग फॉर्मल फ्रेजेस एंड वर्ड्स. दिस हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड एंड लर्नड बाय स्टूडेंट्स. अब थोड़ा सा फॉर्मेट पे आते हैं. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डेट लिखोगे. एंटर द डेट ऑन विच द ईमेल इज टू बी सेंट. ओके, डन. फ्रॉम सेंडर ईमेल एड्रेस, एंटर योर ईमेल एड्रेस. आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हो. टू अब आता है, अगर आप फोन में भी अपने आप अभी देख लो, फोन में देखो, उसमें आपका क्या आएगा? टू आएगा, फिर फ्रॉम आएगा. ठीक है, तो टू में तो आप अपना एड्रेस डालोगे, फ्रॉम में आप सेंडर का एड्रेस डालोगे, आपको कौन से ईमेल में भेजना है. ठीक है, टू रिसिप्टेंट ईमेल एड्रेस, एंटर द करेक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिप्टेंट. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? छोटा सा सब्जेक्ट लिखते हैं कि आपको राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द ईमेल. आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ईमेल राइटिंग का, आपको वो लिख रहा है बेटा एक सेंटेंस में, कुछ इन फ्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट इन ईमेल. ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है बेटा सैल्यूटेशन. स्टार्ट द मेल बाय ग्रीटिंग द रिसिप्टेंट. ठीक है, आपको कोई ग्रीट कर दो, या तो डियर मैम, डियर सर, वट एवर. ठीक है, ऐसे करके फिर आपकी बॉडी जो आ जाएगी बेटा, बॉडी में आपका ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 पैराग्राफ. 2 to 3 पैराग्राफ्स में आपको जो है अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख देने हैं. आपको जो मेनली बात करनी है अब वो टू द पॉइंट बोल दोगे. ओके, डू नॉट एक्सीड द लिमिट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर. आपको अपनी लिमिट जो है एक्सीड नहीं करनी है. जितनी क्वेश्चन पेपर में लिमिट दी हुई है आपको उतने ही लिमिट में रहना है. साइन ऑफ, बिड गुड बाय टू द रिसिप्टेंट एट द एंड. ठीक है, साइन ऑफ कैसे करते हो? साइन ऑफ, व्हाट इज साइन ऑफ? दी साइन ऑफ वो होता है जब आप काइंड ऑफ गुड बाय टाइप्स कर देते हो कि थैंकिंग यू वट एवर. ठीक है, ऐसा वो होता है आपका साइन ऑफ. अब टाइप्स ऑफ ईमेल्स, ईमेल्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जिसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बेटा? लैंग्वेज में चेंज आता है, टोन में, वर्ड्स में, एक्सप्रेशन में, एक्सेट्रा. ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से. ओके, तो आपका जो फॉर्मल ईमेल राइटिंग रहेगा बेटा, A formal email writing is written to send or receive any information pertaining to official work. ठीक है, and email that you receive from your college, school authorities, banks, offices, etc. are formal emails. ठीक है, they must be well composed and sound formal in nature. ठीक है, they should sound formal in nature. ठीक है, words used in formal email should be more professional than personal. For example, phrases like to whom it may concern, thanks, regards, early action is intimidated are used in formal email. समझ ही गए होगे आप इतना तो. ठीक है, कि फॉर्मल ईमेल्स में आपके जो भी सारे वर्ड्स है बेटा वो सारे फॉर्मल होंगे, लैंग्वेज फॉर्मल होगी, टोन फॉर्मल होगी. ठीक है, इनफॉर्मल पढ़ते हैं.
An informal email is mostly used as a medium of regular conversation with friends, relative, or any personal individual. ठीक है? It is written to inform your loved ones about your day, about your life, and hear the same from them. Such emails do not have to follow any pattern but must stick to the format. ठीक है? कोई पैटर्न तो उसे फॉलो नहीं करना होता ईमेल इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग में. क्यों? क्योंकि आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को एंड एनी पर्सनल इंडिविजुअल आप उनको बोल रहे हो. ठीक है? तो आपको इसमें कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं करना है, बट यू हैव टू मस्ट स्टिक टू दी फॉर्मेट. आपको बट फॉर्मेट का स्टिक रहना है, फॉर्मेट में स्टिक रहना है, फॉर्मेट का साथ नहीं छोड़ना आपको. ठीक है? फ्रेजेस सच एज आई एम ग्लैड, नाइस टू हेयर फ्रॉम यू, योर्स, बाय द वे, ये सब वर्ड्स आप जो है इनफॉर्मल ईमेल में बेटा यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो. ठीक है? अब मैं लिख के आई हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए. ओके हाँ, तो ये होता था बेटा आपका फॉर्मल. ये आपका फॉर्मल है. सपोज यू आर द हेड मैनेजर ऑफ योर ऑफिस. आप अपने ऑफिस के हेड मैनेजर हो, ABC PVT LTD, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड. राइट डाउन एन ईमेल इन्फॉर्मिंग योर एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स फॉर द मॉनसून सीजन ड्यू टू हेवी ट्रैफिक कंडीशंस इन द सिटी. ओके, सो यू आर द हेड मैनेजर ऑफ योर ऑफिस एंड ऑफिस का इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप वही लिखोगे. ठीक है? राइट डाउन एन ईमेल. आपको एक ईमेल लिखना है अपने एम्प्लॉयज़, जो आपकी पूरी टीम है, एम्प्लॉयज़ है, कलीग्स है, उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि देयर इज़ अ चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स ड्यू टू मॉनसून सीजन. ठीक है? ड्यू टू हैवी ट्रैफिक कंडीशन इन द सिटी. ठीक है? आपको ऐसे करके लिखना है. तो बेटा सबसे पहले आती है आपकी डेट. ठीक है? सबसे पहले क्या आती है आपकी डेट. फिर आ जाती है आपकी फ्रॉम. फ्रॉम मतलब आप अपना डालोगे, सेल्फ, headmanager.abc@gmail.com. ठीक है? फिर टू मतलब टीम, ABC मतलब टीम का पूरा. ठीक है? सब्जेक्ट क्या है? छोटा सा सब्जेक्ट, चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स फॉर मॉनसून सीजन. इतना सा आपका सब्जेक्ट हो गया. एक्यूरेट है, समझ आ रहा है सबको. ओके, क्रिस्प है, काफी शॉर्ट है. ठीक है? अब आप लिखना स्टार्ट करो. हेलो टीम, सैल्यूटेशन ऑफ कोर्स आएगी. हेलो टीम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द इंटायर टीम एट टॉप मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू रिवाइज द ऑफिस टाइमिंग फॉर द इंटायर मॉनसून सीजन. दिस डिसीजन हैज बीन मेड इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ट्रैवलिंग फ्रॉम farther distance for office daily. The city has bad traffic conditions in monsoon, which makes it difficult for employees to reach office on time. Thus, the office timings have been changed from 10:30 to 6:30 p.m. This will be in effect from tomorrow, that is 25th July 2023. ठीक है? वी लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट टू अदर स्टाफ मेंबर. ओके, तो इसमें काफ़ी शॉर्ट, प्रिसाइज था एंड टू द पॉइंट था कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू. ये ईमेल आपको ये इन्फॉर्म के लिए बताया गया है टू द इंटायर टीम एट टॉप मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है टू रिवाइज द ऑफिस टाइमिंग, टू चेंज द ऑफिस टाइमिंग फॉर द इंटायर मॉनसून सीजन. द डिसीजन हैज बीन टेकिंग टू द कंसिडरेशन. अब बताओगे भी ना कैसे लिया गया ये. ठीक है? तो डिसीजन हैज बीन टेकन इन द मेड इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल द employees traveling from farther distance for our office. ठीक है? The city has bad traffic condition in monsoon season, which makes it difficult for employee to come to office daily on time. ठीक है? Thus the office timing has been changed from timing बता दो आप कैसे टाइमिंग चेंज की आपने 10:30 से 6:30 बजे तक. ठीक है? This will be effect from tomorrow. ये आपका tomorrow से हो जाएगा स्टार्ट ये रूटीन. ठीक है? ये टाइमिंग आपकी tomorrow से हो जाएगी एंड दैट इज 25th जुलाई 2023. अब आप इसमें आप डेट डालोगे, डेट वेट चेंज कर देना जो भी है. ठीक है? ऐसे करके आपको लिखना है. फिर वी लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट टू अदर स्टाफ मेंबर. आप ये भी बोलोगे ना कि हम आप देखते हैं कि आपका कोऑपरेशन, वी होप योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट टू अदर स्टाफ मेंबर. ठीक है बेटा? फिर उसके बाद आ जाता है आपका थैंक्स रिगार्ड्स लिखते हो. हेड मैनेजर, आपका जो नाम है हेड मैनेजर लिख दो. हेड मैनेजर ABC PVT LTD, अपने ऑफिस का नाम लिख दोगे. ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाता है नीचे. ठीक है? तो ये आ गया आपका फॉर्मल. अब हमने फॉर्मल ईमेल राइटिंग कर लिया. अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द इनफॉर्मल. Write an email to your friend Divya Chaudhary telling her about your school trip to Corbett Park, Dehradun. ठीक है? आपको अपनी फ्रेंड, ठीक है, तो इट मीन्स इट्स इनफॉर्मल. ठीक है?
इट्स इनफॉर्मल। ओके, आपको अपने फ्रेंड को ईमेल लिखना है बेटा, दिव्या चौधरी, जिनको आप बताओगे अपने स्कूल ट्रिप के एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, वॉटेवर आपके स्कूल ट्रिप के बारे में बताओगे, जो कि कहाँ की थी, कॉर्बेट पार्क देहरादून की। ठीक है, अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका डेट आ जाता है, सेम फॉर्मेट है, यू हैव टू स्टिक टू द फॉर्मेट, पैटर्न मत फॉलो करो कोई बात नहीं, बट यू हैव टू स्टिक टू द फॉर्मेट, याद रखना ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले आपकी डेट आ जाएगी, फिर फ्रॉम आ जाएगा, आप अपना नेम लिखोगे अंजना श्रीवास्तव 23@gmail.com whatever, फिर टू आप इसको लिख रहे हो दिव्या चौधरी, तो ऐसे करके कुछ ईमेल बना देना। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आई एम गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, आई एम गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। ठीक है, सब्जेक्ट डाल दिया। अब उसके बाद देखो, डियर दिव्या, सैल्यूटेशन आया, डियर दिव्या। उसके बाद हाउ आर यू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव रिटन ईमेल्स टू ईच अदर, आई हर्ड फ्रॉम योर मदर दैट यू हैव won the first prize in the inter school debate competition. I am very happy for you. I want to tell you that my school has organized a small trip of 3 days to Corbett National Park in Dehradun. I am really excited for the trip. We should be doing a jungle safari there, though I am a bit scared, but it's going to be an exciting trip. I am looking forward to it. I really miss you. Hope to meet you soon. Come back home so that we can talk to each other for hours. There is a lot that I want to tell you about. With love, Anjana. ठीक है, ओके सबसे पहले तो पूछोगे आप कैसी है, ठीक है, हाउ आर यू। फिर उसके बाद इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव रिटन ईमेल्स टू ईच अदर, काफ़ी दिन हो गए हम दोनों ने एक दूसरे को ईमेल्स लिखना बंद कर दिया। ठीक है, मैंने सुना है तुम्हारी मम्मा से कि तुमने फर्स्ट प्राइज़ जीता है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बता दिया, फालतू बातें कर ली। अब उसके बाद आ जाओ पॉइंट में। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट माई स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ स्मॉल ट्रिप फॉर 3 days टू कॉर्बेट नेशनल पार्क इन देहरादून। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए, ये भी बोलोगे ऑफकोर्स। ठीक है, एकदम वी वुड बी डूइंग अ जंगल सफारी देयर। ठीक है, हमें जंगल सफारी करने को मिलेगी वहाँ पे। मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, बट हाँ एक एक्साइटिंग ट्रिप रहने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिर मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, आई एम रियली मिस यू, होप टू मीट यू सून, होप मैं तुमसे जल्दी मिल पाऊँ। ठीक है, कम बैक होम, मेरे घर पे आओ सो दैट वी कैन टॉक टू ईच अदर फॉर आवर्स, हम एक दूसरे से घंटों घंटों बात करते रहेंगे। ठीक है, ये सब लिखना है कि एंड बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को मेरे पास तुमको। ठीक है, एंड विद लव अंजना, विद लव अंजना, आपको ऐसे करके अपना नेम लिख देना है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब आपकी ईमेल राइटिंग भी डन। ओके, अगर कोई भी आपको डाउट्स है कमेंट करना। ठीक है, एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन बिलो। नाउ there is a question for you email writing के लिए, write an email to the admission officer of Arya International College for Women asking him/her about the information on the admission process, fees, hostel facility and eligibility criteria for your course। ठीक है, तो आपको जो है एडमिशन ऑफिसर को लेटर लिखना है आर्या इंटरनेशनल कॉलेज फॉर वुमेन के। ठीक है, आप उनको क्या आस्क करोगे कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन प्रोसेस के लिए, फीस के लिए, हॉस्टल फैसिलिटी के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके कोर्स में। ओके बेटा, ऐसे करके आप ईमेल लिख देना। ये आपका क्या है, फॉर्मल ईमेल। ठीक है, ओके, तो इसके चलते हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अब आपका जो है चॉइस आएगी बेटा ईमेल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग में। अब हम बढ़ रहे हैं लेटर राइटिंग में। ठीक है, ये भी आपके कितने मार्क्स की रहने वाली है, 4 मार्क्स की रहने वाली है, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लेटर राइटिंग बेटा, बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करना है इसको आपको। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग communication, the most common form of writing communication is the letter. Letter should have a format that goes with the latest conventions। ठीक है, जो सबसे कॉमन फॉर्म है रिटन कम्युनिकेशन का वो क्या है, लेटर्स है। ठीक है, अब टाइप्स होते हैं कुछ लेटर के बेटा। सबसे पहले होता है आपका इनफॉर्मल लेटर्स, जो आपके क्लोज एसोसिएट्स को आप लिखते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड एनी पर्सनल इंडिविजुअल। ठीक है, एंड एक आता है बेटा आपका फॉर्मल लेटर, जो कौन से होते हैं, एक तो बिजनेस ऑफिशियल लेटर होते हैं। ठीक है, फिर आपका एक होता है लेटर टू द एडिटर, और एक बेटा यहाँ पे कट गया है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको। ठीक है, एक आपका कट गया है, एक तो आपका लेटर टू द एडिटर होता है जो आप न्यूज़पेपर के लिए लिखते हो, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इशू के लिए आपको कोई सजेशंस वगैरह देने तो लिखते हो। एक आपका रहता है बेटा
जॉब एप्लीकेशन रहती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके एप्लीकेशन होते हैं, आज हम तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको लेटर ड्राफ्ट करने से पहले याद होने चाहिए। ओके, write the letter in the full block format. State your reasons for writing in the first paragraph and stay on track. Always include specifies that will help ease the recipient task, ठीक है। इफ़ यू रेफर टू अदर करस्पॉन्ड स्क्वाड डेट ऑफ लेटर, रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर, ऑर्डर नंबर वगैरह जो भी है, जेंटली एंड रिस्पेक्टफुली डायरेक्ट द रिसेप्ट कोर्स ऑफ एक्शन. इट मे बी स्ट्रांगली वर्डेड बट ऑलवेज बी courteous and use polite language, pleasant tone. Self introduction should be avoided. Informal expression, greeting, contracted forms of words should not be used. The language should be simple, straightforward and to the point. Leave a line space between paragraphs, ठीक है. Open punctuation to be followed, ठीक है. Do not mix up the old format and the new format. In letter to the editor, do not ask the editor to solve the problem, ठीक है. ये हम एक गलती करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक होती है ये, ठीक है, कि जब हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं ना, तो अगर हम किसी गलती के बारे में बता रहे हैं तो आप बताते ही हो ये चीज़ कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप बताते हो कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है. तो हम क्या कर देते हैं ना, हम एडिटर को बोल देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. ये चीज़ गलत है. यू शुड नॉट आस्क एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है. आप अथॉरिटीज़ लिख सकते हो, ठीक है. फिर आपका जो एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं उसमें आपका बायोडेटा वगैरह रहता है, रिज्यूम रहता है, ठीक है. आपकी बॉडी में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो एज अ इनक्लोजर होता है. इनक्लोजर मतलब अगर आपका जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो अब जॉब एप्लीकेशन का एप्लीकेशन लिखने के बाद आप बायोडेटा लिखते हो कि नहीं लिखते हो. अब बायोडेटा आपका कहाँ रहता है बेटा, इनक्लोजर में रहता है, ठीक है. इनक्लोजर मतलब लेटर के लिखने के बाद रहता है, ठीक है. एंड लेटर टू द एडिटर में योर्स ट्रूली और सिंसियरली आपको लिखना होता है. नीचे के जो आप लिखते हो ना, आपको ये नहीं लिखना योर लविंगली, थैंकिंग यू वगैरह, नहीं, मतलब योर लविंगली वगैरह आपको नहीं लिखना है. आपको योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली लिखना है बेटा, ठीक है. अब ये रह गया आपका एक लेटर का बेटा फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें आज तक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, ठीक है. सेंडर एड्रेस मतलब आप अपना एड्रेस लिखोगे, एस से सेंडर, एस से सेल्फ, ठीक है. फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यहां पे रिसीवर आएगा बेटा, ठीक है. रिसीवर आएगा, आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है, जो भी क्वेश्चन में होगा आपको वो लिख देना है. फिर आपका बेटा डेट आता है, सैल्यूटेशन आता है, डियर सर, मैडम, व्हाटएवर, ठीक है. फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ऐसे आप लाइन खींचोगे सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट लिखोगे, अच्छे से लिखना, एंड उसके नीचे ऐसे लाइन खींच देना पेंसिल से, ठीक है. फिर आपका कंटेंट आ जाएगा. कंटेंट बेटा आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पता ही है, ठीक है. फिर सिग्नेटरी में आपका जाता है योर्स फेथफुली, ABC मतलब आपका नाम, और अगर आपका कोई क्वेश्चन में नाम गिवन है बेटा तो आप क्वेश्चन वाला नाम लिखोगे, ठीक है. बढ़ते हैं चलो क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him on her success in class 12th board exam. This is your informal letter writing, ठीक है. पहले हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर फॉर्मल में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे. एक तो फॉर्मल वाला नॉर्मल, फिर उसके बाद आपका एक जाएगा लेटर टू द एडिटर और एक जाएगा आपका जॉब एप्लीकेशन, ठीक है. तीनों को लेके आइयो, एकदम ध्यान से करना, सब समझ आ जाएगा. ओके, तो आपका इनफॉर्मल लाने वाला है. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, B32 सेक्टर 11. कभी भी अपना एड्रेस मत लिखना, अपना एड्रेस नहीं लिखना, रियल वाला, ठीक है. B32 सेक्टर 11, रोहिणी, न्यू दिल्ली 11. ये बहुत क्वेश्चन रहता है, डम क्वेश्चन, कि हमें क्या 3 लाइन में अपना एड्रेस 2 ही लाइन में ख़त्म कर दूँ, 4 लाइन में ख़त्म कर दूँ, एक ही लाइन में ख़त्म कर दूँ, इतना बड़ा एक ही लाइन में लिख दूँ, B32 सेक्टर 11, रोहिणी, न्यू दिल्ली 110034. नहीं, हमेशा टेक 3 लाइन्स फॉर एड्रेस, ठीक है. आपके जो एड्रेस है बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले तो आपका घर का नेम वेम आता है, सेक्टर है अगर, या कोई ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा आ जाता है. फिर उसके बाद आपका जो जगह है वो आ जाती है, मेन जो आप जगह में रहते हो. फिर आपका जो सिटी है न्यू दिल्ली, उसका पिन कोड आ जाता है. ऐसे आता है बेटा, ये है फॉर्मेट एड्रेस का, 3 लाइन में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है. फिर आपको आपका डेट लिखना है, डेट आ जाएगा. सैल्यूटेशन आ गई,
ओके फिर उसके बाद आप इंट्रो में क्या लिखोगे थोड़ा बहुत. माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल एंड अचीव्ड योर ड्रीम. I felt so pleased that I wish I were there to congratulate you personally. The result has proved that hard work, determination, and preservation bring good result. You were so laborious and passionate about it. I know you were very nervous too, but I was always very confident that you would come out with flying colors. I apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes. Hope to see you soon. Please be encouraged and continue your hard work. Your future is very bright. My parents and elder sister have sent lots of love and heartiest congratulations. With lots of love and best wishes, your lovingly, Shefali. ठीक है. तो सबसे पहले लिखोगे माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, मतलब देयर इज नो बाउंड्स ऑफ माई हैप्पीनेस व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन. ऐसे करके लिख दो. अगर इतनी महंगी इंग्लिश नहीं आती तो नॉर्मल जो आती है वो लिख दो. ठीक है. आई फेल्ट सो प्लीज दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली. मैं चाहती थी कि मैं पर्सनली तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँ. ठीक है. द रिजल्ट हैज़ प्रूवन, आपकी हार्डवर्क डिटर्मिनेशन वगैरह इन सब ने प्रूव कर दिया. ठीक है. यू आर सो लेबोरियस एंड पैशनेट अबाउट इट. ठीक है. आई नो यू वर वेरी नर्वस, मुझे पता था तुम बहुत नर्वस थी, बट मैं हमेशा कॉन्फिडेंट थी कि तुम विद यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. ठीक है. आई अपोलोजाइज दैट मैं अटेंड नहीं कर पाई सेलिब्रेशन पार्टी को, बट आई होप टू सी यू सून. मैं चाहती हूँ हम जल्दी से मिले. एंड प्लीज़ बी इनकरेज एंड कंटिन्यू हार्ड वर्क. ठीक है. तुम हमेशा इनकरेज रहो एंड अपना हार्ड वर्क जो है वो कंटिन्यू रखो. ठीक है. योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. तुम्हारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है. मेरे पेरेंट्स एंड मेरी जो बड़ी बहन है वो उन्होंने तुम्हें बहुत सारा प्यार भेजा है. एंड हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेज़, योर लविंगली शेफाली. ओके डन. इनफॉर्मल लेटर हो गया हमारा. उसके बाद चलो फॉर्मल में जाते हैं. यू आर अमन आरती 119 चर्च रोड कानपुर. यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग फॉर योर पर्सनैलिटी इनरिचमेंट ड्यूरिंग योर समर वेकेशन. राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर पर्सनल सेंटर सेक्टर 22 चंडीगढ़ इंक्वायरिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सच अ कोर्स एंड द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एडमिशन. ठीक है. ईजी क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि आपको एक क्या बोलते हैं पर्सनल सेंटर में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है जिसमें आपको क्या किस चीज़ की इंक्वायरी करनी है, आपको जो कोर्स करना है उसके ड्यूरेशन की. ठीक है. एंड एडमिशन की टर्म्स एंड कंडीशंस की. ठीक है. आपका बेटा देखो मैं क्यों ही लिखूँ, यहाँ पे लिखा हुआ तो है, बताती हूँ ना आपको. वेट. ठीक है. आपको ऐसे अपना एड्रेस लिख देना है. एड्रेस आ गया, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, द डायरेक्टर, या तो अगर आप लेटर टू द एडिटर लिखोगे तो वो भी क्या आएगा बेटा, टू द एडिटर. ठीक है. फिर आपका आ गया पर्सनल केयर सेंटर चंडीगढ़ 22 सर. सैल्यूटेशन आ गया ये आपकी. सब्जेक्ट लिखोगे इन्फॉर्मेशन अबाउट अ शॉर्ट टर्म कोर्स. यू हैव टू सीक सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर शॉर्ट टर्म कोर्स, तो वो लिख दिया आपने. ठीक है. अब I have come to know that your institute imparts training in different personality enrichment courses during the summer vacation. I have appeared in the AICBSC this year and I am keenly interested in doing a short-term course in public speaking. So as to equip me in interaction with my new colleagues in the college and or field of work, please inform me about the duration of the course, fees and other charges as well as terms and conditions for getting admission. Kindly enlighten me if boarding and lodging facilities are available, and if so, what is the approximate expenditure. In case you have a printed brochure of typed information in this regard, kindly forward me to the address given above. ठीक है. क्या लिखोगे आप, मेरे को पता चला कि आप जो आपका इंस्टीट्यूट है वो डिफरेंट पर्सनालिटी इनरिचमेंट में क्या कराता है, ट्रेनिंग कराता है. ठीक है. कोर्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन के दौरान. ठीक है. मैं अपेयर किया हूँ AICBSE में इस साल एंड मेरे को इंटरेस्ट है एक शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए इन पब्लिक स्पीकिंग. किस पे कोर्स करना है बेटा, पब्लिक स्पीकिंग में. ठीक है. सो एज टू इक्विप मी, अगर मतलब in interaction with my new colleagues in the college and और field of work. ठीक है. क्यों मैं करना चाहता हूँ ये कोर्स, आप थोड़ा बहुत बता दो. क्योंकि इंटरेक्शन में मेरे को हेल्प चाहिए ताकि मैं बाद में इंटरैक्ट कर पाऊँ अपने कलीग्स के साथ कॉलेज में, या तो मैं किसी भी अगर फील्ड में वर्क करना चाहूँ उसमें. ठीक है. आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो कि उस कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है, क्या अदर चार्जेस है एंड क्या एडमिशन लेने के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. एंड मेरे को
बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़ भी बता दो अगर अवेलेबल है तो, एंड अगर और अपना क्या बोलते हैं इस कोर्स का जो भी अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर होगा मुझे वो भी बता दो, और अगर आपके पास आपका जो क्या बोलते हैं सेंटर का ब्राउचर प्रिंटेड है तो आप वो मुझे मेरे एड्रेस जो मैंने गिवन अबव, देयर इज अ गिवन अबव एड्रेस, यू कैन सेंड मी देयर, ठीक है, आप मेरे को भेज सकते हो। थैंकिंग यू, योर फेथफुली। ये बेटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा ये, दिस विल नॉट कम हियर, दिस विल बी देयर, ओके, ऐसे आ जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मल वाला, फॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है। अब देखो, यू आर अ रेजिडेंट ऑफ शिवाजी नगर पुणे, यू आर कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स इन योर सिटी। अब देखो बेटा, ये आपका क्या जा रहा है, ये कोई इशू आप बताओगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर, सीधा आगे इट्स अ लेटर टू द editor of a local magazine जन चेतना highlighting the problem and suggesting measure to check the problem, ठीक है। अब आपको लिखना है लेटर टू द एडिटर, क्या है उसका, सेम है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, या आपको क्वेश्चन में अगर दिया हो मैगजीन का नाम या न्यूज़पेपर का नाम तो वही लिख देना, अगर नहीं दिया है तो फिर आप खुद से बेटा बना सकते हो, जैसे टाइम्स डेली एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, वटेवर, वो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा कंसर्न अबाउट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स, ठीक है। सैल्यूटेशन आ जाएगी बेटा, सर एंड मैडम, डन। उसके बाद ये आपका आ गया IXYZ, आप अपना नाम नहीं लिखोगे ना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हो। अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पुणे वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द राइजिंग नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स इन माई नेबरहुड, द रोड्स आर बिकमिंग अ डेथ ट्रैप इन रिसेंट ईयर। देखो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। The root cause of these collisions appears to be responsible and hasty driving. People nowadays live in a mechanized world and are usually in a rush. The speed barriers and accident prone area warning are ignored. They are not concerned regarding their well-being or the regulation of the road. Another factor contributing to these collisions is the growth in the number of automobiles on the road. Today's youth yearn for their own automobile. The majority of risky driving is done by young people who are also reckless drivers. I would like to request the authorities through the prestigious columns of a publication to take appropriate stern action against law breakers. Through public awareness programs, make people aware about traffic rules, the significance of speed barriers and speed restriction, so that roads become a safe place for everyone who uses them. Okay, समझाती हूँ अब मैं आपको, ठीक है, कि मैं ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ पुणे का, मैं आपकी अटेंशन को ब्रिंग लाना चाहता हूँ। देखो ये लाइन ना, ये देखो मैं ना कुछ लाइन्स आपको मार्क कर देती हूँ, जिसको ना आप लिख लो कॉपी में या तो लर्न कर लो, आप उनको हर एक लेटर टू द एडिटर में लिख सकते हो, ठीक है। आपको वो लाइन लिख दो, फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो लिख सकते हो, ठीक है। देखो जैसे आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स द डैश, टूवर्ड्स द जो आपका टॉपिक आ गया बेटा क्वेश्चन का वो आ जाएगा, टूवर्ड्स द राइजिंग नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स इन माई नेबरहुड, द रोड्स आर बिकमिंग अ डेथ ट्रैप इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। जो रूट कॉज क्या है इनकी कोलिजन्स अपीयर्स टू दी इररिस्पॉन्सिबल एंड हैस्टी ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग जो है इररिस्पॉन्सिबल जो लोग ड्राइव करते हैं वो है रूट कॉज इस चीज़ का। पीपल नाउअडेज लिव इन अ मैकेनाइज्ड वर्ल्ड एंड आर यूजुअली इन अ रश, जो लोग हैं आजकल वो मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, मोस्टली टाइम दे यूज्ड टू बी इन रश, ठीक है। द स्पीड बैरियर्स एंड एक्सीडेंट प्रोन एरिया वार्निंग्स आर इग्नोर्ड। देखो हाँ, आप भी रोड्स वगैरह में जाते हो, स्पीड बैरियर एंड एक्सीडेंट प्रोन एरिया में वार्निंग दी होती है, ठीक है, रोड्स में मेंशन हुई होती है, बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको बेटा इग्नोर करते हैं, ठीक है। दे आर इग्नोर, दे आर नॉट कंसर्न रिगार्डिंग देयर वेलबिंग, वो अपने रिगार्ड में के लिए तो कंसर्न है ही नहीं, साथ के साथ लोगों के लिए भी नहीं है। अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कोलिजन इज द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल की ग्रोथ से भी क्या हो रहा है आजकल जो है अनदर फैक्टर बन रहा है रोड मिसहैप्स का, ठीक है। टुडेज यूथ यर्न फॉर देयर ओन ऑटोमोबाइल, टुडेज यूथ, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आजकल की जो यूथ है वो क्या करती है, अपने ऑटोमोबाइल चलाना सीख जाती है, लेके एकदम ऐसे शुरू हो जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ रिस्की ड्राइविंग इज डन बाय यंग पीपल, जो मेजॉरिटी है जो रिस्की ड्राइविंग करते हैं, जो मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं, यंग पीपल होते हैं, ठीक है, यंग यूथ होती है, हु आर ऑल्सो रेकलेस ड्राइवर्स, जो कि रेकलेस ड्राइवर्स हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज, अब देखो ये लाइन जो है
आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज थ्रू योर, अब आपको अगर ये नहीं लिखना कि प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर पब्लिकेशन, आप ये लिख सकते हो आई होप टू द अथॉरिटीज थ्रू योर एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रिस्पेक्टिव न्यूज़पेपर टू टेक अप्रोप्रिएट स्टर्न एक्शन अगेंस्ट लॉ ब्रेकर्स। लॉ ब्रेकर्स मतलब जो कि लॉ को तोड़ते हैं, थ्रू पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाओ एंड लोगों को अवेयर करो इन सब चीज़ों के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, स्पीड ब्रेकर्स बैरियर्स की सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस के बारे में, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, जो तब क्या होगा जब सो दैट रोड्स बिकम अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन हु यूजेस देम। ठीक है, जो रोड्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेफ प्लेस हो जाएगी लोगों के लिए। ठीक है, फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे बेटा, थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ, मतलब आपका जो भी नाम है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जो है हमारा जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर टू द एडिटर डन, फॉर्मल लेटर भी हो गया ऑफिस वगैरह के लिए जो यूज़ हो सकता है, एंड बाकी अब रहा आपका जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत इजी लगता है मुझे job application. You are Anand Aarti of 14 Model Town, Delhi. You have seen an advertisement in the Hindu for the post of chief chef in a 5-star hotel. Apply for the job with complete biodata. Write in 125 to 150 words. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका पहले क्या आ गया, एड्रेस आ गया, फिर आ गया आपका डेट, द मैनेजिंग डायरेक्टर द रेडिसन होटल गुड़गांव, ऐसे आपका एड्रेस आ गया। ठीक है, अब सैल्यूटेशन लगा दिया आपने सर, सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ। आप जॉब एप्लीकेशन में ऐसे लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, मतलब कोई भी अगर आपको जो जॉब दी हुई है क्वेश्चन में आपको वो जॉब लिख देनी है। ठीक है, इजी। Now, this is with reference to the advertisement published in the esteemed daily, The Hindu, on May 20 this date. मतलब आपको, आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसके 1-2 दिन पहले आपका डेट होना चाहिए यहाँ पे, मतलब न्यूज़पेपर 1-2 दिन पहले का ही तो होगा, तभी तो आप लेटर लिख रहे हो ना। ठीक है, आई एम आनंद, आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि आपके एडवर्टीजमेंट जो पब्लिश हुआ था एस्टीम्ड डेली द हिंदू, इस डेट पे मैं रेफरेंस से आया हूँ, मेरा नाम आनंद है एंड मैंने अपनी जो MBA है होटल मैनेजमेंट में कंप्लीट करी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अप्लाई कर सकूँ आपके पोस्ट में जो कि है चीफ शेफ की आपके एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में। प्लीज़ फाइंड माई इनक्लोज माई बायोडेटा फॉर द सेड पर्पस। ठीक है, मेरा जो इनक्लोज बायोडेटा है आप वो प्लीज़ देख लेना। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, आई एम ऑनेस्ट, आई एम पंचुअल, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ फुल डिवोशन एंड सिंसेरिटी। ठीक है, आप बताओगे ना कि भाई मैं फुल डिवोशन से वर्क करूँगा, मैं हार्ड वर्क हूँ, मैं पंचुअल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है, थोड़ी अपनी तारीफ कर देना। फिर इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अर्ली रिस्पॉन्स, लाइक एंटिसिपेशन ना लिख के इन होप फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स, यू आर ट्रूली आनंद। ठीक है बेटा, आपका ये जो लेटर होता है ना, बताती हूँ मैं, आपका जो जॉब एप्लीकेशन होती है इसकी जो मेन एप्लीकेशन होती है ना आपकी, वो छोटी लिखनी होती है, आपको वो छोटी लिखनी है क्योंकि उसके नीचे आपका लंबा सा बायोडेटा भी जाता है। ठीक है, अब बायोडेटा देख लेते हैं एक बार, आप कैसे लिखोगे, ईजी है काफ़ी। अपना नेम, फादर्स नेम, बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर पूरा मत लिख देना, कैसे लिखोगे, जैसे कोई भी नंबर लिख लो। दिस ऐसे लिखना है मोबाइल नंबर। ठीक है, पूरा मोबाइल नंबर नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मैरिटल स्टेटस ना भी लिखो, क्या फ़र्क है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है कि आपने MBA किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट AK कॉलेज दिल्ली 2013 विद दिस मार्क्स। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन इन होटल किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट एट सत्यवती कॉलेज 2011, 94% आपका मार्क्स आया था उसमें। वर्किंग एक्सपीरियंस तो आप ऑफकोर्स लिखोगे कि आई एम अ ट्रेनी एट ताज होटल। ठीक है, आप ताज होटल में एक ट्रेनी हो, न्यू दिल्ली मे दिस टू दिस ईयर लिख सकते हो, मैंने कहाँ से कब तक काम किया है। लैंग्वेज नोन आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी एंड इंग्लिश आपको आती है। एंड रेफरेंसेस आप लिखोगे कि आपको कहाँ से इस न्यूज़पेपर, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए पता चला। AK पॉडर प्रोफेसर, हेड ऑफ डेप्ट ABC कॉलेज दिल्ली, राम प्रकाश प्रोफेसर एंड डीन KX कॉलेज दिल्ली, मतलब इन लोगों ने, 2 लोगों ने आपको बताया। ऐसे करके आप लिख सकते हो, या तो अगर ये इसका मत्थे नहीं चढ़ रहा तो सीधा आप ये लिख दो कि रेफरेंस टुक बाय द हिंदू न्यूज़पेपर।
ठीक है, बस न्यूज़पेपर में ऐसे करके लिख दो, दैट्स इट। तो इसी से आपका लेटर राइटिंग भी ख़त्म होता है। ठीक है, अब आपका मैसेज राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया एंड लेटर राइटिंग भी हो गया है। हमने रिपोर्ट एंड आर्टिकल की वीडियो बेटा ऑलरेडी बना के पोस्ट कर दी है चैनल में, आप वो भी देख लेना। एंड ये 3 टॉपिक्स भी आज आपके कवर हो गए हैं, आप वो भी देख लेना। तो आपका पूरा जो है राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने तो बहुत अच्छे से कराया है एंड आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, आपको प्रैक्टिस करना है उनको अच्छे से। ठीक है, एंड जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको कि हाँ मेरे राइटिंग सेक्शन में एकदम फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है, अच्छे से आप वीडियो को देखो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डू वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।